नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे एशिया कप में जो शर्मनाक हार हुई पाकिस्तान की, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं। हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि अब बलि का बकरा खोजा जाएगा, कुछ लोगों पर गाज गिरेगी और वो शुरू हो गया है, उस पर बात करेंगे। अश्विन ने जले पर थोड़ा नमक छिड़का है, उस पर भी बात करेंगे। और एक हैरानी भरा खुलासा किया है सईद अजमल ने। उन्होंने कहा कि पीएम का चेक बाउंस हो गया था। क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला, जैसे हमारी वॉल बता रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लाखों का नुकसान हुआ है। क्या है ये खबर, आपको इस अपडेट से बताते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एशिया कप की हार की जो है वो गाज गिरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर बलि का बकरा आखिर खोज ही लिया। निशाने पर आए विदेशी टी20 लीग खेलने वाले खिलाड़ी। विदेशी टी20 लीग खेलने के लिए जो एनओसी दी गई थी वो अब रद्द कर दी गई है। यानी पाकिस्तान के खिलाड़ी, जो आप दुनिया भर में अलग अलग जो टी20 मुकाबले होते हैं, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो या इस तरह की कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, इसमें जो पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते हैं वो अब नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब इस लीग में आपको नजर नहीं आएंगे और इसीलिए जो उनको एनओसी दी जाती है, बोर्ड जो आपका होम बोर्ड होता है वो हमेशा खिलाड़ियों को एनओसी देता है, उसके बाद ही आप जाकर विदेशी लीग में खेल पाते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि बीसीसीआई इस मामले में बहुत क्लियर है। बीसीसीआई जब तक आप संन्यास नहीं ले लेते हर फॉर्मेट की क्रिकेट से, तब तक आपको इसकी एनओसी देती ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एनओसी दी हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है खिलाड़ी जाकर बाहर खेला करते थे, अब उनकी एनओसी रद्द कर दी गई है। कहीं ना कहीं वो जो झुंझलाहट होती है ना अंकिता, कई बार आपको समझ में नहीं आता। मेरे तो खैर बाल भी नहीं कि मैं नोच लूं। कई बार वो स्थितियां आती हैं जब करें क्या, वो पीसीबी को लग रहा है क्या करें, ऐसा क्या कर दें जिससे मैसेज जाए अवाम में कि हमने बहुत बड़ा एक्शन कर दिया जी। हमने ये जो प्लेयर्स थे जो 3 बार हार गए भारत से एक ही टूर्नामेंट में, इनके खिलाफ इनको कड़ा सबक सिखा दिया है। शुरुआत उसकी इस फैसले से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाया जाएगा और ये मतलब जो खिलाड़ी जिन्हें मौका भी नहीं मिला था एशिया कप खेलने का, वो खिलाड़ी जो है इस लिस्ट में आ चुके हैं। और ये दर्शाता है पाकिस्तान की झुंझलाहट, ये दर्शाता है बौखलाहट कि आप में पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है और आप कुछ न कुछ ऐसा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि भाई घरेलू मैचेस और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फोकस तो आपका दिख गया, जिस तरीके का प्रदर्शन आपका रहता है। अदर टीम के साथ भी आपकी टीम जो है वो नहीं जीत पाती है। छोटी टीम के खिलाफ भी आपकी टीम स्ट्रगल करती नजर आती है, चाहे वो जिम्बाब्वे की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें या फिर बांग्लादेश की बात करें। मतलब किसी भी टीम के सामने आपकी टीम नहीं टिक पाती है। तो ये गाज जो है वो बाकी प्लेयर्स पर यहाँ पर दिखाई दी है और ये दर्शाता है कि जो प्लेयर्स बाकी देशों में खेल रहे थे, बाकी कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी लीग्स होती वहाँ पर हिस्सा बन रहे थे, वहाँ पर ये खिलाड़ी अब नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये भी कहा गया है कि भाई डोमेस्टिक मैचेस हो गए, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होंगे, वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब फोकस तो मतलब हर एक फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम जो है वो लगातार हर एक परफॉर्मेंस हमने देखा है कि जो फाइनल मुकाबला था वो जीत की कगार पर पाकिस्तान की टीम थी। लेकिन वही चीज़ें होती है ना कि आप एग्रेशन इतना ज़्यादा दिखाते हैं, आप जब तक हम कहते हैं ना कि क्रिकेट में लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक रिजल्ट जो है वो नहीं आप निकाल सकते। वही भारतीय टीम की जो पेशेंस लेवल थी, जो कहते हैं ना कि माइंड मेकअप क्या होता है आपका, वो दर्शाता है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है और किसी न किसी पर ये हार का ठीकरा और तमाम सारी चीज़ें जो है वो थोपनी थी, जो कि ये खबरें आ रही हैं कि भाई एनओसी जो है वो कैंसिल जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल, और अब आपको बताते हैं कि इसका जो नुकसान है वो किन खिलाड़ियों को होगा। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको लगातार जो विदेशी टी20 लीग से उसमें दिखाई देते हैं, उनका नुकसान हुआ है। उसमें से कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो अब टी20 टीम का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान की, यानी वो एशिया कप की टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कुछ खिलाड़ी थे जो खेल रहे थे, अब उनको वो एनओसी नहीं मिला है, कैंसिल कर दिया गया है। यानी आप जो बता रही हैं कि घरेलू क्रिकेट पर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर फोकस करने के लिए, तो वो फोकस क्या पहले नहीं हो रहा था। ये आपके सामने स्क्रीन पर चेहरे हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दोनों ही खिलाड़ी जो है वो हिस्सा नहीं थे पाकिस्तान की एशिया कप की टी20 टीम का, लेकिन शाहीन अफरीदी थे और उनको जो है एनओसी उनकी भी कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा 3 और खिलाड़ी हैं जो आपकी स्क्रीन पर, शादाब खान, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह। अब इसमें दिक्कत यही है कि जब आप कोई फैसला करते हैं तो फिर आपको उससे जितने भी खिलाड़ी प्रभावित हैं उसमें आप किसी एक को बचा नहीं सकते हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, लेकिन इन खिलाड़ियों का और वैसे भी पाकिस्तान में जिस तरह से खिलाड़ियों को जो रकम मिलती है, जो उनकी मैच फीस है, उसको लेकर वैसे भी बहुत नाराज़गी रहती है। इसमें खिलाड़ियों को एक तरीके से मजबूरी वाली बात हो जाएगी और फिर
मुझे जिस बात का डर है अंकिता, आप बताइएगा अगर आपको लगता है कि आप सहमत हैं या नहीं, जो चीज वेस्ट इंडीज में हुई, जैसे आप वेस्ट इंडीज में देखिए निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ही ले लिया, क्योंकि उनके लिए जो है वो जो एक फ्रीलांसर के तौर पर वो अलग अलग T20 लीग्स जो खेलते हैं उससे होने वाली कमाई कहीं ज्यादा है। इस फैसले से पीसीबी के बीसीसीआई के साथ ये नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर, कोई दर्शक कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीसीसीआई पहले ही बहुत पैसा देती है खिलाड़ियों को, वो चाहे मैच फीस के तौर पर हो, चाहे इनाम के तौर पर हो, या फिर जो आईपीएल में उन पर बोली लगती है उसकी बात हो। ठीक ठाक पैसा वहां पर भारतीय खिलाड़ियों को मिलता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे खतरा ये बढ़ जाएगा अंकिता कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स, उनको लगा कि भाई हमारा सीधा नुकसान हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, संन्यास लेंगे और विदेश में जाके T20 लीग खेलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी एशिया कप आप हार गए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर बाबर आजम को होना चाहिए था, रिजवान को होना चाहिए था। जब भी हमने देखा कि मैच हारती है तो तमाम सारी चीज़ें ये कहती है भाई बाबर आजम को बाहर करिए। जब वर्ल्ड कप हारी थी और इससे पहले जो ODI वर्ल्ड कप था वो भी हारी थी, उसके बाद भी मांग बढ़ गई थी कि भाई बाबर आजम को जो है वो बाहर करिए। और ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप में अगर भरोसा नहीं है, आप में अगर बिलीव नहीं है अपने प्लेयर्स पर, अपनी टीम पर, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो नकारा समझ रहे हैं। तो ये फैसला होता है प्लेयर्स का, इंडिविजुअल फैसला होता है। और ये दिन दूर नहीं, जैसा कि हमने कहा कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो 29 साल के निकोलस पूरन है वो इतनी जल्दी संन्यास वो ले रहे हैं, तो उनकी भी जो बोर्ड है, उनकी भी जो टीम है, वहां पर भी उठापटक चल रही थी। और जब आपको पता है कि फायदा जो बाकी लीग्स खेलकर हो रहा है, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें और अपनी एनर्जी जो है वो अपने देश के लिए वेस्ट करें। और बीसीसीआई की बात करें तो जो अभी एशिया कप जीतने के बाद भी जो रकम अनाउंस की गई है प्लेयर्स के लिए, स्टाफ के लिए, वो कहीं ना कहीं 9 गुना ज्यादा है। जो प्राइस मनी भारतीय टीम ने जीती है उसके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय टीम का मनोबल किस तरीके से बीसीसीआई बढ़ाती है और भारतीय प्लेयर्स भी उस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। मतलब अगर एक प्लेयर, आपने देखा होगा टीम इंडिया कोलैप्स हो गई थी, 20 पर 3 विकेट हो गए थे फाइनल मुकाबले में, लेकिन उसके बाद भी एक प्लेयर जो है वो मैदान पर था और किस तरीके से मैच जो है वो हाथ से जा सकता था, वो तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय टीम के मन में जो है वो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है और सिर्फ वो मैच को फोकस करती है। और परिणाम आप सबके सामने है। बिल्कुल, परिणाम सबके आपके सामने इसलिए है क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों में किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है, खासतौर पर पैसे को लेकर वो फिक्र नहीं है, वो चिंताएं नहीं है। अल्टीमेटली खिलाड़ी को पता होता है कि उसका करियर भी एक सर्टेन एज तक ही जाना है, उसके बाद फिर कोई उसके पास कमाई का जरिया, अब तो खैर चलिए बहुत सारे जरिया हो गए, आप प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी का एक सीमित काल होता है, उसमें उसको पैसे कमाने होते हैं, इसको समझना होगा। यही वजह है कि आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को देख लीजिए, चाहे वो, और ये निकोलस पूरन सिर्फ एक उदाहरण है अंकिता, ये वहां पर तब से चला आ रहा है जब आप किरॉन पोलार्ड की बात कर लीजिए, ड्वेन ब्रावो की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने, सुनील नरेन की बात कर लीजिए, जिन्होंने एक समय के बाद अपनी नेशनल टीम को प्रायोरिटी देने की बजाय हमेशा T20 लीग्स को प्रायोरिटी दी जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में खेली जाती है, क्योंकि वहां से उनको पैसा मिलता है। और ये खतरा पाकिस्तान पर है। और आप अभी लिख के ले लीजिए, स्पोर्ट्स 9 पे हम अभी ये बता रहे हैं आपको कि बहुत जल्दी आपको सुनाई देगा कि पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स जो पैसे को लेकर थोड़ा उनके साथ अगर कंसर्न है, तो वो हो सकता है संन्यास लें और जाएं और जाकर खेलें वो विदेशों में लीग, ताकि वहां से उनको पैसा मिले। तो ये एक झुंझलाहट भरा फैसला जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उल्टा ही पड़ सकता है। चलिए, अब जो आज इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज उल्टी पड़ रही है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही हैं। उनके सारे फैसले इस वक्त उल्टे पड़ रहे हैं। अब एक नया ड्रामा है, वो ड्रामा क्या है वो आपको बताते हैं। आपको पता है ट्रॉफी विवाद चल रहा है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच। जिस तरह से भारतीय टीम ने एशिया कप जीता और उसके बाद मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने के लिए इंतजार किया। भारतीय टीम का बड़ा क्लियर कट थॉट था कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से, तो वो ट्रॉफी लेकर चले गए मोहसिन नकवी अपने होटल में। अब उन्होंने कहा है कि वो, मतलब ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि अगर वो भारतीय टीम को उनसे लेना ही होता ट्रॉफी और मेडल, तो वो वहीं पर ले लेती, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम दे देंगे वापस अगर कोई आयोजन किया जाए जहां पर मैं जाकर ही ट्रॉफी दूंगा। तो ये तो असंभव है, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। और जब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो यानी सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है अंकिता कि अभी मामला और लंबा खींचेगा। बिल्कुल, और ये तमाम सारी बचकानी हरकत है और ये शोभा पाकिस्तान को, खासकर जो आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर मतलब एक बड़ा पद आपको मिला है, उस पद का जो है वो गरिमा, एक गरिमा होती है, उस गरिमा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की हरकतें अगर आप बार बार कर रहे हैं, और हमने देखा भी है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जो कि लाइमलाइट में आ जाता है, कभी भी अपनी अच्छी हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसका कोई तुक नहीं होता, और वो खामियाजा जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर
मोहसिन नकवी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ठीक है, अपने देश के लिए अगर आप कुछ बोलते हैं तो कुछ अच्छा बोल लीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए, कुछ अच्छा मोटिवेशन आप प्लेयर्स को दे दीजिए, कहाँ पर क्या गलतियां हुई हैं, छोटी छोटी गलतियां जो है वो बहुत कुछ आपको सिखाती हैं, वो गलतियां आप जो है वो उठाइए और उस मुद्दे पर आप बात करिए। लेकिन यहाँ पर आप जहाँ पर कोई गलती नहीं है, और ये बातें जो है वो इसलिए भी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हंसी का पात्र हो रही है, क्योंकि 90 मिनट आपने वेट किया, मतलब इतना ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट किया। आपको लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी जो है, भारतीय जो प्लेयर्स हैं वो झुंझला कर जो है वो आपसे ट्रॉफी ले लेंगे, लेकिन भारतीय टीम का बिल्कुल क्लियर कट मामला था। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे ट्रॉफी और मेडल नहीं ले पाएंगे, जो कि यहाँ पर वो मेडल्स और ट्रॉफी लेकर चलेगा, जो दर्शाता है कि जो हरकतें पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हैं, जो पाकिस्तान की टीम करती है, वो प्रदर्शन जो है वो ACC के चेयरमैन करेंगे तो वो शोभा जो है वो नहीं देता है। लेकिन पाकिस्तान की सरजमी की बात करें या फिर वहाँ के लोगों की बात करें, इस तरीके से उनकी जो सोच है वो दर्शाती है कि आप किस हद तक जा सकते हैं। तो ये खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, और मेडल जो है वो, ट्रॉफी जो है वो आपको देनी पड़ेगी डेफिनेटली। और कितनी आप मतलब अपनी ओछी हरकतें करेंगे, जितनी हरकतें आप करते जाएंगे वो काउंट होगी, और समय आने के बाद जो समय आता है ना कि पाप का घड़ा भर जाता है, उसके बाद समय भी आता है, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में नहीं बल्कि आपके अगेंस्ट जाएंगी। बिल्कुल, और वो अगेंस्ट जाना शुरू हो चुकी हैं अंकिता, क्योंकि अब जो विरोध हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रॉफी नहीं दी तो उसका विरोध सिर्फ भारत में हो रहा है, या भारतीय खिलाड़ी नाराज हैं, या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी नाराज हैं। अब वो विश्व क्रिकेट से भी आवाज़ें आने लगी हैं, और तो और आपके अपने मुल्क में, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो अब इस फैसले पर मोहसिन नकवी की उंगलियां उठा रहे हैं, और उसमें कोई ऐसा वैसा हल्का नाम नहीं है। सबसे बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व जो कप्तान रहे हैं, लीजेंडरी कप्तान रहे हैं, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने विश्व कप जीता था। तो इमरान खान ने क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो मोहसिन नकवी को एकदम लताड़ लगाने के मूड में है। उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा है कि वो जो भी कर रहे हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान ही हो रहा है। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के साथ किया है, वही मोहसिन नकवी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, ये कहना है इमरान खान का। और इससे भी बात समझ में आती है अंकिता कि जिस तरह से आपकी ये जो बेवकूफ़ी कह लें, आप इसको हल्कापन कह लें, आप इसको एक गलत फैसला कह लें, जो भी नाम देना चाहे आप दे लें, लेकिन ये जो मेडल ना देकर, ट्रॉफी ना देकर अपने आप को बहुत बहादुर समझना या अपनी बहादुरी दिखाने का काम मोहसिन नकवी ने किया है किसी से। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी और इंटरेस्टिंग लगी, जब मैच का बायकॉट करने की बात आई थी, आपको याद होगा जब मैच 1-1.5 घंटे लेट शुरू हुआ, तब मोहसिन नकवी ने 2 लोगों से सलाह ली थी। लाहौर में उन्होंने तुरंत जाकर जो है वो रमीज राजा से बात की थी, उसके अलावा नजम सेठी से बात की थी। दोनों बड़े सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स माने जाते हैं। रमीज राजा ने क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट समझते हैं, खेल समझते हैं, खेल में अलग थलग पड़ जाने का मतलब समझते हैं। मोहसिन नकवी तो क्या है, पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि उनको अब एक सेट ऑफ पीपल को भी एड्रेस करना है, उनको भी जाकर उनको बीच ये मैसेज देना है कि हमने कोई बहुत सख्त फैसला ले लिया है। इसीलिए शायद इस बार उन्होंने कोई डिस्कशन भी नहीं किया और ये फैसला किया कि वो ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे। और इसीलिए अब जो आलोचना हो रही है, जो आलोचना के सुर हैं, वो उनके अपने ही देश से उठ रहे हैं। इमरान खान का कोट प्लेट हमने आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया है, बल्कि वही काम कर रहे हैं जो आर्मी चीफ ने कंट्री के साथ किया है, वो अपने बोर्ड के साथ कर रहे हैं। हालांकि इससे भी क्या मोहसिन नकवी को अकल आएगी, क्योंकि वो जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि अभी तो वो एक नए ड्रामे की बात कर रहे हैं कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो आपको आयोजन करना होगा। ऐसा कोई आयोजन दूर दूर तक नहीं करने वाला BCCI, इसकी कोई भी उम्मीद भी करना जो है वो एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। ये खबर है आर अश्विन से जुड़ी हुई। आर अश्विन वैसे तो मतलब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, अपनी बात भी कहते हैं, कई बार सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं, कई बार वीडियोस के जरिए कहते हैं। अभी जो ताज़ा वीडियो उनका आया है अंकिता, उसमें उन्होंने ना वो जले पर नमक डाला है। जो काम भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने किया ना जीतने के बाद, लेकिन जीतने के बाद अगर आप ये सब करते हैं तो फिर भी चीज़ें ठीक लगती हैं, अच्छा लगता है, बल्कि मज़ा आता है कि चलो ठीक है जवाब दिया उनको, लेकिन हारने वाले को नहीं करना चाहिए। आर अश्विन ने जो नमक डाला है जले पर, वो आपको दिखाते हैं, उनका कोट प्लेट दिखा दीजिए। हारिस रऊफ को थैंक यू कहना चाह रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि तिलक वर्मा ने निश्चित तौर पर बाजी मारी, उन्होंने साबित किया कि उनमें अद्भुत संयम है। भारत एक समय मुश्किल में था, हारिस रऊफ का शुक्रिया जिनकी बदौलत हम आसानी से जीत गए। तिलक ने उनकी जिस गेंद पर छक्का लगाया वो आसान शॉट नहीं था। वैसे अगर देखिए अंकिता तो बड़ा
शानदार कैच उन्होंने पकड़ा था हारिस रऊफ ने मैच में, और उस कैच की वजह से ही वो जो बैक टू बैक 3 विकेट गिरे जल्दी जल्दी भारत के, उसमें एक कैच उनका भी था। लेकिन वही है, आप फाइनल के प्रेशर में आपका जो मूल काम था, जो आपकी गेंदबाजी से आपसे एक्सपेक्टेड था, जो आपने उससे पहले वाले मैच में करके दिखाया था, थोड़ा बहुत कम से कम चुनौती दी थी, यहां तो 3.4 ओवर में 50 रन। तो सही कह रहे हैं मतलब आर अश्विन, थैंक यू टू हारिस रऊफ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रेशर वाले मैच में यही होता है कि या फिर आपका विकेट या फिर आप भारतीय टीम हो, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने किया था, और जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था वो अद्भुत कैच था, वो हमेशा याद किया जाएगा। और जब पाकिस्तान की टीम की बारी आती है तो हमने देखा था जिस तरीके से ग्राउंड पर एग्रेशन था, 20 पर 3 विकेट हो गए थे, उसके बाद बहुत स्लो पारी जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी यहाँ पर संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में। लेकिन वही है कि आपका जो गोल है, आपका लक्ष्य जो है वो क्लियर है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। वो रिजल्ट, वो आउटकम जो है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। वही काम यहाँ पर किया, मतलब जो लास्ट ओवर था वो जिस तरीके से छक्का लगाया था, और तिलक वर्मा ने भी कहा, मतलब इंडिया आते ही उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सब प्रेशर ले रहे थे कि भाई लास्ट ओवर में क्या कुछ होता है, कुछ भी हो जाएगा, 10 रन क्या बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल चिल थे, तिलक वर्मा बिल्कुल चिल थे। उन्हें पता था कि वो मैच को जिताएंगे, और मैच को जिताया भी जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। और खासकर 2022 का जो एशिया कप था वहां पर भी अश्विन ने ही कमाल किया था, जो चौका हैरिस रऊफ को लगाया था, लास्ट ओवर किया था वहां पर भी 8 बॉल पर 22 रन चाहिए थे, विराट कोहली ने वो काम किया था। तो तमाम सारी चीजें दर्शाती है कि वही मतलब अगर आप पेशेंस लेवल आप में है, आप प्रेशर को हैंडल करेंगे तो आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आने से कोई नहीं रोक सकता। और हैरिस रऊफ का थैंक यू हर कोई कह रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। हर कोई ये कह रहा था कि 15वें ओवर में अबरार को आना चाहिए था, क्योंकि पिच थोड़ी सी स्पिनर के फेवर में थी, और ये शोएब अख्तर भी कह रहे थे कि वहां पर क्यों जो है वो फहीम को जो है वो बॉलिंग करवाने का मौका दिया गया था। थोड़ा क्रैम्प भी आ गया था, थोड़ा सा हम कहते हैं कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे जो पंत ने साल 2024 में किया था T20 वर्ल्ड कप में, वही काम कर रहे थे, लेकिन वो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया, और वो परिणाम जो है वो भारतीय टीम के फेवर में गया। तो ये भारतीय टीम का पेशेंस लेवल है, वहां पर यही सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ जीत कर आना है, और प्रेशर जो है वो नहीं लेना है आपको। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये तो बहुत बचपन में कहा गया था कि ये तो वो शायद नकल करने में अकल जो है वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया, और आर अश्विन ने बहुत हाई रेट किया है तिलक वर्मा को। उनकी जो लाइन है, वो लाइन मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, जिसको जो हमने आपको हिंदी में करके आसान करके बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ही शोड दैट ही इज मेड ऑफ वेन्स ऑफ आइस, यानी धैर्य की जो पराकाष्ठा हो सकती है मुश्किल परिस्थितियों में, आपके अंदर जो संयम चाहिए होता है, जो धैर्य चाहिए होता है, उसकी वो मतलब कम है, शब्द ही कम है। और क्या उम्र है भी तिलक वर्मा की, मतलब एक लंबा भविष्य है उनका भारतीय क्रिकेट में। ऐसे टेंस सिचुएशन में, ऐसे मुश्किल मैच में जहां लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं हो लेकिन आपके 3 विकेट गिर चुके हो, जिस कूल काम हेड से उन्होंने बल्लेबाजी की, निश्चित तौर पर वो तारीफ के पात्र हैं। चलिए अब आते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पर, बल्कि चौंकाने वाली खबर पर। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोई चेक दिया हो और वो बाउंस हो गया हो? मतलब ये हैरान करता है, लेकिन ये हुआ पाकिस्तान में, और ये खुलासा किया सईद अजमल ने। स्पिनर थे, याद होगा आपको, पाकिस्तान की टीम में। उनका कोट प्लेट दिखा देते हैं आपको। 2009 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता तो हर खिलाड़ी को 25-25 लाख का चेक पीएम यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से दिया गया। मैं चौंक गया जब मुझे पता चला कि सरकार का दिया चेक भी बाउंस हो जाता है। हमसे कहा गया कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष इस मामले में को सुलझा देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि ये वायदा सरकार ने किया था, पीसीबी ने नहीं। बाद में हमें सिर्फ वो पैसे मिले जो आईसीसी की तरफ से मिलने थे। ये तो अंकिता मेरे लिए भी मतलब एक चौंकाने वाली बात है कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर आपको जो है किसी सार्वजनिक जगह पर जाकर एक टूर्नामेंट को जीतने के बाद चेक देकर जाए और वो चेक बाउंस हो जाए और फिर वो पैसा खिलाड़ियों को ना मिले। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। और ये मतलब कितनी बातें हम करें, चाहे वो ट्रॉफी चुराने की बात करें, चाहे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बात करें, तो वहाँ के प्लेयर्स खुद खुलासा कर रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के पीएम की स्थिति क्या थी और वहाँ के अभी की कंडीशन क्या थी। वो हर एक प्लेयर जो है वो अपनी वीडियोज़ के जरिए, अपने मतलब शोज़ के जरिए वो बोलता नजर आया। और हमेशा हमने देखा कि भारतीय टीम का एज जो है वो हमेशा हाई रहा है। तो जब ये उनके देश के पीएम जो है वो कर रहे हैं और कर चुके थे 2009 में जिस तरीके से ट्रॉफी जीत
जीती थी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने, डिजर्व भी वहाँ पर करती थी, लेकिन इस तरीके से धोखा उन्हें मिलेगा तो धोखेबाजी जो है वो शुरुआत से ही हो रही है। तो अभी भी वो सारे शिकार, हम कहते हैं ना कि प्लेयर्स जिस फॉर्म में रहते हैं उनकी पूरी की पूरी जो टीम होती है वो मैटर करती है कि आपको बैक कौन कर रहा है, पॉजिटिविटी कैसे आपको ले आनी है मैच में, क्योंकि फंसे हुए मैच में आपको जीतने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा माइंड चाहिए होता है। माइंड गेम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि तिलक वर्मा और बाकी टीममेट्स में नजर आया। लेकिन पाकिस्तान की टीम के क्या कहने, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हंसी भी आ रही है, हंसी का पात्र जो है वो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान देश वहाँ पर हंसी का पात्र बनता नजर आया। और जब ये पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है और कोई जो है वो कंट्री इस तरीके से बिहेव नहीं करती, तो पाकिस्तान है, देखते हैं आगे कुछ क्या होता है। बिल्कुल, और समझ में ये ज़रूर आ रहा है अंकिता इस पूरे मामले से कि खिलाड़ियों के बुरे तजुर्बे थे, बुरे अनुभव थे, अलग अलग वजहों से वो शांत बैठे हुए थे। लेकिन अब जब ये मोहसिन नकवी जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ट्रॉफी लेके चले जा रहे हैं, मेडल लेकर चले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आईसीसी के मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली, जबकि आईसीसी के मैच रेफरी ने माफ़ी मांगी ही नहीं, और म्यूट वीडियो कभी, हाँ, और कभी आप एक प्रतिबंधित खेल का वो हिस्सा, मैदान का वो हिस्सा जो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होता है, जहां पर आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, वहां जाकर आप वीडियो बनवा रहे हैं। इन सब चीज़ों को जो शह दे रहा है, उस शह देने वाले व्यक्ति का नाम मोहसिन नकवी है। और इसीलिए अब पुराने खिलाड़ी जो हैं वो भी आके बता रहे हैं, और इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरी दुनिया में मजाक ही बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी भी शायद अकल आ जाए, शायद समझ आ जाए कि टीम को ट्रॉफी देनी होती है, अगर वो जीती हो तो उसकी ट्रॉफी रख लेने से अपने पास आपकी टीम नहीं जीत जाएगी, और ना ही क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में ट्रॉफी रख लेने से ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था। जीता हिंदुस्तान नहीं है, और 3 बार हराया है आपको, और बड़े बड़े अंतर से हराया है, 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट से। थोड़ा ध्यान क्रिकेट पर दे लीजिए, थोड़ा ध्यान अपने परफॉर्मेंस पर दे लीजिए खिलाड़ियों के, इससे शायद कुछ भला हो जाए। चलिए, खैर हमारी नज़र रहेगी अब वेस्ट इंडीज से खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, उसकी तैयारियों में भारतीय टीम लग चुकी है, और वहां से जो अपडेट आएंगे वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये जो ड्रामा चल रहा है इस मोहसिन नकवी साहब का, उस ड्रामे से जो अपडेट आएंगे वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।